हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अनपैकिंग अ कॉनन्ड्रम। अनपैकिंग अ कॉनन्ड्रम का मतलब होता है हम एक पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। पहेली क्या है, क्या कैसी है पहेली, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और ये पहेली किस बारे में है? ये पहेली है मंकी पॉक्स के बारे में। हमारे देश में मंकी पॉक्स की क्या स्थिति चल रही है और क्यों आज की डेट में हमें ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि मंकी पॉक्स के बारे में अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है। ये सब चीज़ें हम इस एडिटोरियल में समझेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो जॉइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर मैं आपको इस एडिटोरियल की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। द अथॉरिटी मस्ट, और साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप चाहो तो खुद भी इस एडिटोरियल को रीड कर सकते हो। वहाँ पर मैं इस एडिटोरियल की पीडीएफ शेयर कर देता हूँ और आगे आने वाले जितने भी वीडियो हों उनकी सब चीज़ों की पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ओके, सो द अथॉरिटीज मस्ट कम्युनिकेट द पोटेंशियल सीवियरिटी ऑफ द मंकी पॉक्स। अथॉरिटी को कम्युनिकेट करना चाहिए लोगों के लिए, या बताना चाहिए लोगों के लिए कि जो सीवियरिटी है मंकी पॉक्स की वो कितनी घातक है। अ फोर्टनाइट आफ्टर इंडियाज confirm its first case of the monkeypox, it has reported its first casualty। तो यहाँ पर 15 दिनों के बाद, मतलब हमारे यहाँ 15 दिन पहले पहला केस मंकी पॉक्स का मिला था। उसके 15 दिनों के बाद ही पहला एक ऐसा केस निकल कर सामने आया है जिसमें एक लड़के की मृत्यु हो गई। और किस कारण मृत्यु हो गई? मंकी पॉक्स के कारण। अ 22-year-old मैन फ्रॉम त्रिशूर इन केरला डाइड ड्यू टू द सस्पेक्टेड मंकी पॉक्स सिम्टम a day after which Kerala Health Minister Beena George said has tested positive in the United Arab Emirates। तो यहाँ पर ये एक निकल कर सामने आया है कि 22 साल का जो लड़का था उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, कहाँ पर हुई? त्रिशूर केरला के अंदर हुई। और यहाँ पर सस्पेक्टेड ये है कि उसको मंकी पॉक्स हुआ था, क्योंकि सिम्टम्स जो थे वो उसी प्रकार के थे। अ डे आफ्टर विच केरलाज मिनिस्टर, और ये कब हुआ? ये एक ही दिन के बाद हुआ जब केरला के मिनिस्टर बीना जॉर्ज ने कहा ही हैड पॉजिटिव। वो जो मतलब बीना जॉर्ज थे वो पॉजिटिव थे। किससे पॉजिटिव थे? मंकी पॉक्स से पॉजिटिव थे। वो कहाँ पे पॉजिटिव पाए गए थे? यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर। तो यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली और दूसरे ही दिन क्या हो गई? एक नॉर्मल सामान्य लड़के की मौत हो गई। द पेशेंट वाज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट इन द प्राइवेट हॉस्पिटल फॉर सीवियर फटीग एंड ब्रेन फीवर। तो यहाँ पर जो पेशेंट था वो उसका इलाज चल रहा था एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, जिसमें फीवर और जो ब्रेन है, जो मतलब सर्दी जुकाम होता है ना, बदन का टूटना, तो उन सब चीज़ों का इलाज चल रहा था प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर। और 6 डे आफ्टर हिज अराइवल इन द स्टेट ऑन जुलाई 21। तो यहाँ पर 21 जुलाई अराइवल इन द स्टेट जुलाई 21, ही स्वैप सैंपल हैव बीन सेंस टू आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी सेंटर इन अलाफूजा फॉर कंफर्मेशन। तो जैसे उसकी मृत्यु हुई तो उसका स्वैप वगैरह जो है वो ले लिया गया और यहाँ पर जो हमारा वायरोलॉजी, जहाँ पर वायरस की जांच होती है, वहाँ पर भेज दिया गया। ठीक है, ये चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि इसको मंकी पॉक्स था कि नहीं। डेथ फ्रॉम द वायरस इज रिपोर्टेडली रेयर थ्रू एज द एक्सपीरियंस ऑफ कोविड-19, सो इट कुड वेरी डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन एट हैंड। तो यहाँ पर जैसा हमने देखने को मिला था कि कोविड-19 में जैसी मृत्यु हो रही थी, जैसा उसका पॉजिटिविटी रेट था, उस प्रकार से इसमें चीज़ें निकल कर सामने नहीं आ रही हैं। इसमें बहुत ही रेयर है कि किसी की मृत्यु हो जाए। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द केस फैटेलिटी रेशियो ऑफ द मंकी पॉक्स हैज़ हिस्टोरिकली रेंज फ्रॉम 0% टू 11% इन जनरल पॉपुलेशन एंड हैज़ बीन हायर अमंग द यंग चिल्ड्रन। तो यहाँ पर यह भी देखने को मिला है WHO के द्वारा कि इसमें जो फैटेलिटी या मृत्यु दर जो है वो 0% से 11% है। और अगर हम बात करें चिल्ड्रन की, जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उसके बीच में तो 0 से 11 है, लेकिन अगर हम बात करें यंग पॉपुलेशन या फिर बच्चों की, तो उसमें ये लिटिल बिट हायर है। इन रिसेंट टाइम द केस fatality ratio has been around 3% to 6%, while the disease has been around in Africa since the 1970s। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जब से 1970 से ये अफ्रीका में ये डिसीज़ पैदा हुई है, तब से लेकर अब तक इसका जो फैटेलिटी रेट है वो कितना है, मृत्यु दर कितनी है? 3% से 6% है।
It has also been reported in the US and UK and Israel, और ये चीज़ US, UK एंड इसराइल में भी देखी गई है। In 2017, Nigeria experienced large outbreak with a case fatality ratio of approximately 3%. नाइजीरिया में क्या हुआ था 2017 में, ये बहुत बुरी तरीके से फैल गया और वहाँ पर 3% की मृत्यु दर सामने आई थी निकल कर। केस कंटिन्यू टू बी रिपोर्टेड, और केस कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, रिपोर्टेड हो रहे हैं। इट इज़ सर्ज आउटसाइड अफ्रीका in the 78 countries that has elevated the risk profile of the disease, along with the realization that there are considerable gap in knowledge on whether the disease poses a greater risk to a specific population group, just as it was eventually determined for COVID-19। तो यहाँ पर ये लगभग 78 कंट्रीज़ में फैल चुका है, और इन सभी 78 कंट्रीज़ ने क्या किया है, इसको एक बहुत बड़े रिस्क की तरह देखा है, और इसको इस प्रकार से भी देख रहे हैं कि कहीं ये किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन या ग्रुप के अंदर तेज़ी से ना फैल जाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। जस्ट इट वॉज, जैसे कि कोविड-19 के केस में हुआ था। द मंकी पॉक्स डेथ इन ब्राज़ील and Spain, the patients were reported to have had serious associated syndromes such as the encephalitis and lymphoma, though it unclear what role the virus play in this disease outcome। तो यहाँ पर जो ब्राज़ील एंड स्पेन के अंदर देखा गया है, जितने भी पेशेंट्स रिपोर्टेड हुए हैं उनके अंदर सीरियस सिंड्रोम थे, जैसे कि एंसेप्टेलाइटिस एंड लाइफोमा। अब ये चीज़ देखने वाली बात है कि इसमें इस पर्टिकुलर वायरस का क्या रोल रहा है इस पर्टिकुलर सिंड्रोम को बढ़ाने या घटाने में, तो वो एक जांच का या रिसर्च का विषय है। द मंकी पॉक्स स्प्रेड मेनली थ्रू द सेक्सुअल ट्रांसमिशन एंड क्लोज कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर मंकी पॉक्स फैलता कैसे है, तो जनरली ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन और क्लोज कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलता है। इट इज़ नॉट एन एयरबॉर्न डिसीज़, और ये किसी भी प्रकार की एयरबॉर्न डिसीज़ नहीं है जैसे कि कोविड-19 था। शुड नॉट बी कंफर्ट टू हेल्थ अथॉरिटी, और यहाँ पर इन सब चीज़ों को लेकर जो हेल्थ अथॉरिटी है उसको आराम से नहीं बैठना चाहिए, बल्कि इस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च, ज़्यादा से ज़्यादा किट अवेलेबल कराना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ, कोई वैक्सीन हो तो उस चीज़ के लिए प्रयत्न करना चाहिए। The death in Thrissur highlight the need for through the pupil as well as a public disclosure on the case progression। और यहाँ पर जो डेथ हुई है त्रिशूर के अंदर, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को दर्शाती है कि भाई पब्लिक का जो डिस्क्लोजर है और जो केस का प्रोग्रेशन है, इन सब चीज़ों के बारे में पब्लिक को अवेयर होना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी अपनी तरफ से जितने प्रयास है वो करने चाहिए। फॉर इंस्टेंस, केरला हेल्थ अथॉरिटी से पर्सन वॉज एडमिटेड नॉट आफ्टर बीइंग कन्फर्ड टू बी मंकी पॉक्स पॉजिटिव बट ड्यू टू अ फीवर एंड एक्सपीरियंसिंग फटीग। तो जैसे कि केरला का जो मरा है 22 साल का जो मैन, उसके केस में क्या हुआ, केरला की अथॉरिटी ने यह कहा कि वो उसके लिए बुखार और एक ऐसे फटिक मतलब सर दर्द होना, पूरा शरीर दर्द होना, इस प्रकार की शिकायत थी। फिर बाद में उसको धीरे धीरे सिम्टम इस प्रकार के आए कि मंकी पॉक्स के सिम्टम आए, और फिर उसको ये चीज़ निकल कर सामने आई। इट वॉज ओनली लेटर दैट रेसेस एंड ब्लिस्टर शोड अप, और ये बहुत ही बात की बात है कि उसको रेसेस एंड ब्लिस्टर निकल कर सामने आए। इंट्रिग्यूइंगली दैट he had tested positive for monkeypox was disclosed to the health authority day before he died। और यहाँ पर वो पॉजिटिव पाया गया, ये उसके जस्ट पहले पता चला, एक दिन पहले की बात है जब वो मर गया। दैट NIV हैज़ अंडरटेकन अ रीटेस्ट, और यहाँ पर ये UAE के द्वारा पता चला दैट हमारे यहाँ की जो नेशनल इंटर वायरोलॉजी लैब है वो टेस्ट अभी ले रही है। इंडिया हैज़ अनाउंस अ टेक टास्क फोर्स टू मॉनिटर द डिसीज स्प्रेड, और इंडिया ने क्या किया, एक टास्क फोर्स बना दी है जो कि इस डिसीज़ को क्या करेगी, मॉनिटर करेगी। द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज़ आइसोलेटेड द स्ट्रेन of the virus and invited vaccine maker to develop a vaccine। It has also invited proposal to develop diagnostic kit। तो यहाँ पर इंडिया के लिए क्या, जो हमारे यहाँ की ICMR है उसने जो टेस्टिंग किट है उसको बनाने के लिए और वैक्सीन बनाने के लिए उसने प्रयत्न स्टार्ट कर दिए हैं, जो भी रिसर्च कंपनियां हैं उनके साथ मिलकर। While it is fortunate that disease so far appear to be self-limiting, the government must not be slack in transparently communicating the potential
सेवियरिटी ऑफ द डिसीज़। तो यहाँ पर ये भाग्य वाली बात है कि ये जो डिसीज़ है ये खुद ब खुद क्या हो रही है, लिमिट के अंदर रही है। ऐसा नहीं है कि जहाँ तहाँ फैल रही हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट शांत बैठ जाए, बल्कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो लोगों को इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करे, इसकी सेवियरिटी के बारे में अवेयर करे, जो भी पारदर्शितापूर्ण जो भी चीज़ें हैं उनको स्पष्ट रूप से निकाल कर सामने रखे। तो आई होप ये पूरा का पूरा एडिटोरियल था आज का। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।